हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं यूपी बोर्ड का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है उसका ये 10th क्लास का पेपर है, वो भी साइंस का है। 824 CN कोड है। आप लोग इसको करके ज़रूर जाइए, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में फंस जाएँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न। एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है R = 2F, यानी इसका डबल होगा। 10 दूना 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए। तो विचलन कोण होगा ये आपका गामा, जो यहाँ पर बना हुआ है। वैसे ये कोण यहाँ पे होता है, लेकिन ये वहाँ पे दिखाया गया है, फिर भी गामा ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले, यहाँ पर मिलान करना है। तो वोल्ट मीटर को V से दिखाते हैं, प्रतिरोध को, ये प्रतिरोध का सिंबल है, बंद कुंजी का ये है और विद्युत सेल का ये है। तो पहले का गया तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, नहीं तीसरे का चौथा है, तीसरे का चौथा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तीसरे का चौथा, वो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। चौथे का दूसरा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद छठा, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा है। दूसरे तार का प्रतिरोध, इसको सॉल्व करेंगे, 16 ओम आएगा राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा के दिशा के नियम कौन सा है? धारा का दिशा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे। इसके बाद में देखते हैं अगला, आ गया केमिस्ट्री का पार्ट। CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल है। ये एस्टिक अम्ल का ये फार्मूला है सिरके का, IUPAC नाम इसका। एस्टिक अम्ल नहीं, एक मिनट, इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखो 1 2 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल होगा, एथेनोइक अम्ल होगा इसका राइट आंसर। एस्टिक अम्ल तो इसका नाम है, IUPAC नाम होगा एथेनोइक अम्ल भैया। ठीक, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई। चलिए यहाँ पे 9 नंबर देखते हैं। कौन एल्काइन का सूत्र है? एल्काइन वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड इसी में दिख रहा है, तो यही हमारा एल्काइन होगा। पूर्ण रूप से उदासीन विलेन का pH मान कितना होगा? 7। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, Na2CO3 × 10H2O, इसका मतलब रासायनिक नाम है धोने का सोडा। क्या है? धोने का सोडा। खाने के सोडा का दूसरा होता है NaHCO3, NaHCO3। व्यंजक चूर्ण का होता है CaOCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O। तो चलिए इसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कार्बन का वायु में दहन, C+O2 एरो CO2 और ऊष्मा निकलती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा क्षारीय धातु कौन सी है? तो जितने भी देखिए क्षारीय धातु पूछ रहा है कौन सी है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, सिल्वर है, चांदी है कि पोटेशियम है? तो पोटेशियम है, क्योंकि पोटेशियम के साथ लिखा जाता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके बाद में देखते हैं, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क माने किडनी, जो किससे संबंधित है? जो सर्जन से संबंधित है, जो मूत्र को जो है अलग करती है, उस सर्जन के काम में। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद हो जाएगा आपका पायरुवेट, पायरुवेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर हो गया। पुंकेसर, पुंकेसर में होते हैं तो क्या होते हैं? पराग। पुंकेसर में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। पुंकेसर में पराग कोश और तंतु, फिलामेंट दोनों होंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट हैं किसके? पुंकेसर के। अगला देखते हैं 18 नंबर। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी गिरिजा घर से। इसके बाद देखेंगे 19 नंबर। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है स्मॉल tt। इसके बाद में देखेंगे 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है? बाघ शीर्ष मांसाहारी में आता है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है? तो अवतल लेंस का चश्मे में प्रयोग किया जाता है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी? तो फोकस दूरी 1/-2 मतलब 100 तो 50 सेंटीमीटर आएगी फोकस दूरी, और ये आएगा प्रकृत होगी इसकी अपसारी।
निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करना, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे n बराबर C/V। ये B होती है मतलब किसकी, प्रकाश की चाल। तो इसको हम यहाँ मतलब ये हीरे में प्रकाश की चाल हो जाएगी V, और B यहाँ ले आएंगे तो C/N आएगा। तो B बराबर C और बटे n यानी 2.42 से जब इसको दशमलव हटाएंगे और भाग करेंगे तो भाग कर लेना आप लोग, 1 पॉइंट करके आंसर इसमें आएगा। चलिए मैं आगे आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। इसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाना है, तो वो आप लोग इसको कर लेना। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर आया 3 वोल्ट विभवांतर है, विभव कितना है 3 वोल्ट, और कूलाम 3 कूलाम आवेश भी कितना है 3 कूलाम। कह रहा कार्य बताओ, तो कार्य क्या होता है W बराबर V क्यू होता है फार्मूला, यानी B और Q का गुणा करना, 3 3 9 जूल कार्य आएगा। इसके बाद है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र लिखिए, तो ये होगा 1 मिनट। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम का फार्मूला। यही प्रूव करना है। समान घरेलू परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है, ये दोनों करिए या फिर ये दोनों करिए। चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य, इनके गुणों को व्यक्त कीजिए। धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र को आरेख द्वारा समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों में आपसीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और इसके बाद व्यंजक चूर्ण तथा बेकिंग सोडा में से प्रत्येक के निर्माण की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा दैनिक जीवन में इसके उपयोग लिखिए। तो सक्रियता श्रेणी यहाँ पे समझाना है और इसके दैनिक जीवन में उपयोग जो है लिखना है। इसके बाद एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण के अभिपेशी पद्धति को समझाइए। CHO होता है एल्डिहाइड और कीटोन होता है C+O। तो इसके लिए ऑन आता है, इसके लिए अल आता है। चलिए इसके बाद में देखते हैं 7 नंबर, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को उदाहरण से समझाइए। संक्षारण के निवारण की 2 विधियाँ लिखिए। मरकरी के गैस का नाम लिखिए, जैसे HGS सिनेबार हो गया, और इससे मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। समजातीय श्रेणी को एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के उदाहरण देकर समझाइए। मिसेल क्या है, इसका उपयोग लिखिए। धातुओं में धातुओं के गुण लिखिए। इसके बाद में यहाँ पर आ रहा है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैर जैव नवीनीकरण पदार्थ, पोषी स्तर, कचरा प्रबंधन। और इसके बाद में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्रायोफिल्म, बीजाणु समासंघ और बीज। निम्न पर टिप्पणी लसिका और पादपों में उद्दीपन। तो यहाँ पर 10 नंबर हो गया। फिर 11 नंबर, मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। जंतुओं में रासायनिक समन्वयन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। तो चलिए यहाँ पर ये जो है समाप्त हो चुका है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन मैं आपसे कहूँगा रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाइप भी कर दिया करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जितने भी पेपर होंगे उनके सबके वीडियो आपको इसी चैनल पर सॉल्यूशन उनका मिल जाएगा। तो कहेंगे आप तो जो थ्योरिकल क्वेश्चन थे उनको भी मैं सॉल्व करके वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यार एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो से जुड़ने के लिए।